Hello everyone, welcome to our channel. Today we are discussing about what is conditional statements in Java. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है और हम क्या क्या डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करके। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी तक के लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें नीड क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है ऑपरेटर्स को बनाने की, वेरिएबल्स को बनाने की। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है जावा के अंदर, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप लर्न कर रहे हैं तो सेम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जावा के अंदर हमें जब किसी भी कंडीशन के बिहाफ पे कोई डिसीजन मेकिंग बनाना होता है, या फिर कोई सी भी कंडीशन के बिहाफ पे हमें कोई रूल फॉलो करवाना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। सो फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट इसमें होता है सिंपल इफ, जहाँ पे हम सिर्फ एक इफ का यूज करते हैं, उसके बिहाफ पे कंडीशन को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ 3 is greater than 4, if it is true then it will return true। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में अगर 3 ग्रेटर होता है 4 से, तो हमारा जो है कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, और हम इस वाले कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मूव कर जाते हैं। और जैसे हम इस कंडीशन के अंदर मूव करेंगे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट करेंगे। राइट नाउ में कंडीशन ट्रू नहीं है, तो पहले मैं इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ कि 3 लेस देन 4 होता है। जैसे इसको रन करेंगे और उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जैसे कि सक्सेस, तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20। अब अगर हम यहाँ पे सिंपल इफ का यूज करते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज ग्रेटर। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले कंडीशन ट्रू कर देता हूँ कि a इज लेस देन b। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है a इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये होता है सिंपल इफ। जब हमें किसी भी कंडीशन के बिहाफ पे कोई डिसीजन बनाना होता है, तब हम वहाँ पे सिंपल इफ का यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट या फिर एक ही कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं। देन सिंपल इफ के बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्स। ठीक है, सो देन हम इफ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है एल्स। तो अगर इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो हम इफ के अंदर मूव कर जाएंगे, इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर इफ की कंडीशन जो है ट्रू नहीं होती, तब बाय डिफॉल्ट हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको कंडीशन फॉल्स करता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, इट मींस कि इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी, ये फॉल्स रहेगी। तब यहाँ पे हमारे पास इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एल्स वाले के अंदर ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एस आउट लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ b इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सेव करना होगा, देन b इज ग्रेटर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सिंपल इफ हो सकता है, या फिर इफ एल्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे इफ एल्स की लैडर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल्स होते हैं,
ठीक है, c इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे हमें अगर 3 कंडीशंस को चेक कराना होता तो हम यहाँ पे लैडर बना सकते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ अगर आपने लिख दिया तो यहाँ पे आप कंडीशन को स्पेसिफाई करा सकते हैं। एल्स वाला ब्लॉक बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें हम किसी भी टाइप की कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करा सकते, लेकिन एल्स इफ वाले ब्लॉक के अंदर हम कंडीशन को स्पेसिफाई करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर लिख दूं कि a इज ग्रेटर देन c, a इज ग्रेटर देन c, तो अब यहाँ पे अगर c जो है ग्रेटर होगा a से, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा कि c इज ग्रेटर देन a। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल इफ एल्स की लैडर बना सकते हैं, मल्टीपल इफ एल्स लिख सकते हो। लास्ट में जाकर के अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो एल्स वाला ब्लॉक बाय डिफॉल्ट चलेगा, अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका होता है नेस्टेड इफ एल्स। हम नेस्टिंग कर सकते हैं इफ एक इफ वाले ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हैं या फिर इफ एल्स लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इफ, एक इफ वाले ब्लॉक के अंदर की कंडीशन ट्रू अगर होती है तब हमारा जो है उसके नेक्स्ट वाला जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पे मैं कोई कंडीशन स्पेसिफाई करा सकता हूँ कि अगर a ग्रेटर देन हो b से और a ग्रेटर देन हो c से, जब जाकर के प्रिंट करे कि a इज ग्रेटर देन b एंड c। यहाँ पे आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस को स्पेसिफाई करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको रिक्वायरमेंट है कि यूजर का काउंट इतना रहे तब जाकर के आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, या फिर आपके डेटाबेस का कनेक्शन बना है या नहीं तब जाकर के ऐसा कोई सा प्रोसेस हो। इन सारी कंडीशंस को स्पेसिफाई करके चेक करने के लिए आप इफ एल्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।